प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बंगाल, बिहार के बाद 4 मार्च से 7 मार्च तक तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। ये सभी वो राज्य हैं जहां बीजेपी को अपनी सीट बढ़ने की उम्मीद दिखती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने इस बार सीट बढ़ाने के लिए खेला शुरू कर दिया है। अस्सी सीट जीतने का लक्ष्य और राज्यसभा की 8 सीटों पर मिली जीत। लोकसभा चुनाव में यूपी में एक बार फिर इतिहास रचने के लिए बीजेपी की कितनी तैयारी है? राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद खिलाए जाते लड्डू, पहनाई जाती माला की तस्वीरों के साथ समझिए। बीजेपी अखिलेश यादव के 7 विधायकों को ऐसा सेट कर चुकी है कि वो बीजेपी के 8वें राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी के साथ विधानसभा की बालकनी में आ खड़े हुए। अब इसी तरह यूपी में लोकसभा चुनाव में कमाल से कमल खिलाने की 2 रणनीति पर काम हुआ। पहली रणनीति है यूपी में कैबिनेट विस्तार। खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। राजभर को मंत्री पद मिल सकता है। एसपी छोड़ बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान, विधानसभा चुनाव में आजम खान को हराने वाले आकाश सक्सेना मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी से राजपाल बालियान, प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार, और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी को 14 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ। तब एसपी और बीएसपी साथ थे। अब की बार बीएसपी अलग है। मायावती के भतीजे आकाश को वाई कैटेगरी की अब सुरक्षा दी जा चुकी है। विपक्ष इसमें भी राजनीति देखता है और तब बीजेपी ने इस बीच सीट बंटवारे का अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया। यूपी में बीजेपी ने सहयोगी दलों को 6 सीट देने की रणनीति बनाई, जिसमें आरएलडी और अपना दल एस को 2-2 सीटें, निषाद पार्टी और राजभर की पार्टी के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। बीजेपी ने यूपी में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए कितना गंभीर होमवर्क कर रखा है, इसे ऐसे जानिए कि रायबरेली और अमेठी तक को जीतने के मकसद से इस बार एसपी के इसी इलाके से आने वाले विधायक तक को अपने साथ लाने का ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका है।